हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुणा और भाग के तरीके के भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। तुलसी और उसका पति कारुण्य के खेत पर काम करते हैं। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि फार्म पर काम करने वालों को रोज कम से कम 71 रुपये देने चाहिए, लेकिन वह तुलसी को 55 और उसके पति को 58 रुपये ही देता है। अगर तुलसी 49 दिन काम करे तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि तुलसी को एक दिन के 55 रुपये मिलते हैं और वह 49 दिन काम करती है। तो अगर हम एक दिन में मिलने वाले 55 रुपये में दिनों की कुल संख्या 49 का गुणा करें तो हमें पता चल जाएगा कि तुलसी को 49 दिन काम करने के कितने रुपए मिलेंगे। तो तुलसी को एक दिन के 55 रुपये मिलते हैं और वो 49 दिन काम करती है। तो 55 का 49 में गुणा हम बेला के तरीके से करेंगे। तो 49 को हम 40 + 9 लिखेंगे। अब हमें 55 का गुणा पहले 9 में करना है। तो 55 का 9 में गुणा करने पर 9 पन्ना 45 की 5 हासिल की 4 और 9 का अंक गुणा जब हम दहाई के अंक 5 में करेंगे तो 9 पन्ना 45 और 4 हासिल का जोड़ने पर 49 आएगा। इस तरह 55 का 9 में गुणा करने पर 495 आ गया। अब हमें 55 का गुणा 40 में करना है। तो जब हम 4 जीरो का हम 0 लिखेंगे। 4 का गुणा जब हम इकाई के अंक 5 में करेंगे तो 4 पंचे 20, 20 की 0 हासिल की 2। अब 4 का गुणा जब हम दहाई के अंक 5 में करेंगे तो 4 पंचे 20 और 2 हासिल की जोड़ने पर 22 आएगा। इस तरह 55 में 40 का गुणा करने पर 2200 आएगा। अब 495 में जब हम 2200 को जोड़ेंगे तो इकाई के अंक 5 में 0 को जोड़ने पर 5 आएगा। दहाई के अंक 9 में 0 को जोड़ने पर 9 आएगा। सैकड़े के अंक 4 और 2 को जोड़ने पर 6 आएगा और हज़ार के स्थान पर ऊपर वाली संख्या में कोई अंक नहीं है और नीचे 2 है, इसलिए हम 2 का 2 लिखेंगे। इस तरह तुलसी को 49 दिन में 2695 रुपये मिलेंगे। अब तुलसी के पति को एक दिन के 58 रुपये मिलते हैं और वह 42 दिन काम करता है। तो अगर हम 58 में 42 का गुणा करें तो हमें पता चल जाएगा कि तुलसी के पति को 42 दिन काम करने के बदले कितने रुपए मिलेंगे। तो 58 का 42 में गुणा हम बेला के तरीके से करेंगे तो हम 42 को 40 + 2 लिख सकते हैं। 58 का गुणा पहले हम 2 में करेंगे तो 116 आएगा और 58 का गुणा जब हम 40 में करेंगे तो 4 8 32 की 2 हासिल की 3, 4 पंचे 20 और 3 23 और 0 का यहाँ
जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ जीरो आएगा। जब हम इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर यहाँ जीरो है, 6 और जीरो को जोड़ने पर 6 आएगा, 1 और 2 को जोड़ने पर 3 आएगा, 1 और 3 को जोड़ने पर 4 आएगा और 2 का 2 आएगा। इस तरह तुलसी के पति को 42 दिन के 2436 रुपये मिलेंगे। अब हमें पता करना है कि दोनों को कुल मिलाकर कितने पैसे मिलेंगे। तो हम दोनों को जोड़ते हैं। तो तुलसी को 2695 रुपये मिलते हैं और उसके पति को 2436 रुपये मिलते हैं। अब इनको जब हम जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 की 1 हासिल की 1, 9 और 3 12 और हासिल की 1 13, 13 की 3 और हासिल की 1, 6 और 4 10, 1 हासिल की जोड़ेंगे तो 11, 11 की 1 और हासिल की 1, 2 और 2 4 और 1 हासिल का जोड़ने पर 5 आएगा। इस तरह दोनों को मिलाकर कुल 5131 रुपये मिलेंगे। मैंने यह अखबार में पढ़ा, अलग अलग राज्य सरकारों ने कहा है कि खेत में काम करने वालों की एक दिन की कम से कम तनख्वाह इतनी होगी। जैसा कि पहला राज्य है हरियाणा, यहाँ एक दिन की तनख्वाह कम से कम 135 रुपये होगी। राजस्थान की तनख्वाह 73 रुपये होगी। मध्य प्रदेश की एक दिन की तनख्वाह 97 रुपये होगी और उड़ीसा की तनख्वाह 75 रुपये होगी। ठीक है, अब इस तालिका में 4 राज्यों की तय की गई तनख्वाह की रकम दिखाई गई है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, खेत पर काम करने वालों के लिए किस राज्य ने सबसे ज़्यादा दिहाड़ी तय की है और किस राज्य ने सबसे कम दिहाड़ी तय की है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा दिहाड़ी हरियाणा राज्य की है और सबसे कम दिहाड़ी राजस्थान राज्य ने तय की है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा और राजस्थान में सबसे कम। अगला है भैरव सिंह राजस्थान में काम करता है। अगर वह 8 सप्ताह खेत पर काम करता है तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो अगर हम देखें कि राजस्थान में एक दिन की तनख्वाह 73 रुपये है और वह 8 सप्ताह खेत पर काम करता है, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 8 सप्ताह में 8 गुणा 7, 8 7 56। इस तरह 8 सप्ताह में कुल 56 दिन होंगे और उसे एक दिन के 73 रुपये मिलते हैं। तो 8 सप्ताह मतलब 56 दिनों में उसे कितने पैसे मिलेंगे, ये पता करने के लिए 56 में हम 73 का गुणा करेंगे। तो 56 में जब हम 73 का गुणा करेंगे तो 4088 आएगा। इस तरह भैरव सिंह को 8 सप्ताह काम करने के 4088 रुपये मिलेंगे। अगला है नीलम
हरियाणा में काम करती है, अगर वह 2 सही 1/2 महीने खेत पर काम करती है तो वह कितना कमाएगी। तो हरियाणा में एक दिन के 135 रुपये मिलते हैं और वह 2 सही 1/2 महीने, मतलब पहले हमें महीने को दिन में बदलना पड़ेगा। तो एक महीने में 30 दिन होते हैं और 2 सही 1/2 को हम 2.5 लिख सकते हैं। इस तरह जब हम 25 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा और 25 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो 25 3 75 आएगा और दशमलव एक अंक बाद लगा हुआ है, इसलिए हम 0 के बाद दशमलव लगा देंगे। इस तरह 2 सही 1/2 महीने में कुल 75 दिन होंगे और एक दिन के 135 रुपये मिलते हैं। तो 75 का अगर हम 135 में गुणा करें तो हमें पता चल जाएगा कि नीलम को कितने रुपए मिलते हैं। तो जब हम 75 का 135 में गुणा करेंगे तो हमें 10,125 मिलेगा। तो नीलम को 2.5 महीने में 10,125 रुपये मिलेंगे, मतलब नीलम 2.5 महीने में 10,125 रुपये कमाएगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेत में काम करने वाला उड़ीसा वाले की तुलना में कितना अधिक कमाएगा अगर वह 9 सप्ताह काम करे। तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 9 सप्ताह में 9 7 63, 9 गुणा 7 बराबर 63 दिन होंगे। अब मध्य प्रदेश में 97 रुपये मिलते हैं और उड़ीसा में 75 रुपये मिलते हैं। तो अगर हम 97 में से 75 को घटाएं तो 7 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा और 9 में से जब हम 7 को घटाएंगे तब भी 2 आएगा। इस तरह मध्य प्रदेश में काम करने वाला व्यक्ति उड़ीसा में काम करने वाले व्यक्ति से एक दिन में 22 रुपये अधिक कमाता है, लेकिन वो कुल 9 सप्ताह काम करते हैं। तो 22 में एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 9 सप्ताह में 63 दिन और एक दिन के 22 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो 22 में अगर हम 63 का गुणा करें तो 1,386 आएगा। तो वह 9 सप्ताह में 1,386 रुपये ज़्यादा कमाएगा। मध्य प्रदेश में काम करने वाला व्यक्ति उड़ीसा में काम करने वाले व्यक्ति से 9 सप्ताह में 1,386 रुपये ज़्यादा कमाएगा। अभ्यास का समय। सुखी एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन के 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा। तो एक दिन के 98 रुपये में अगर हम दिनों की कुल संख्या 52 का गुणा करें तो हमें पता चल जाएगा कि वह 52 दिन काम करने पर कितना कमाएगा। तो एक दिन के 98 रुपये मिलते हैं, तो 52 दिन काम करता है, तो 98 गुणा 52, 98 का 52 में गुणा करने के लिए हम 50 + 2 लिखेंगे 52 को, और 98 का पहले हम 2 में गुणा करेंगे तो 196 आएगा, और 98 का जब हम
50 में गुणा करेंगे तो 4900 आएगा। 196 और 4900 को अगर हम जोड़ें तो 6 में 0 को जोड़ने पर 6 आएगा, 9 में 0 को जोड़ने पर 9 आएगा, 1 में 9 को जोड़ने पर 10, 10 की 0 और हासिल की 1, 4 में जब हम हासिल का 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इस तरह सुखी 5096 रुपये कमाएगा। अगला क्वेश्चन, हरिया ने मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2750 रुपये 2 साल तक चुकाने हैं। 2 साल पूरे होने तक वह कितने पैसे लौटा चुका होगा? तो एक हरिया हर माह मतलब 1 माह में 2750 रुपये चुकाता है, और चूँकि 2 साल में कुल 24 महीने होते हैं, क्योंकि 1 साल में 12 महीने, तो 2 साल में 12 गुणा 2 बराबर 24 महीने। अब 1 महीने में 2750 रुपये चुकाता है, तो 24 महीने का पता करने के लिए 1 महीने में जो 2750 रुपये वो चुकाता है, उसमें अगर हम कुल 24 जो महीनों की संख्या है उसका गुणा करें तो हमें पता चलेगा कि वो कुल कितने रुपए चुकाता है। तो 24 को हम 20 + 4 लिखेंगे, और 2750 में पहले हम 4 का गुणा करेंगे तो 11000 आएगा। फिर अगली स्टेप में हम 2750 में 20 का गुणा करेंगे तो 55,000 आएगा। अब 11,000 में जब हम 55,000 को जोड़ेंगे तो 0 में 0 को जोड़ने पर 0 आएगा, दहाई के अंक 0 में 0 को जोड़ने पर 0 आएगा, सैकड़े के अंक 0 में 0 को जोड़ने पर 0 आएगा, हज़ार के स्थान पर जो अंक है 1 और 5 को जोड़ने पर 6 आएगा, और 10,000 के स्थान पर जो अंक हैं 1 और 5 इनको जोड़ने पर भी 6 आएगा। इस तरह कुल 66,000 रुपये उत्तर आएगा। हरिया 2 साल में कुल 66,000 रुपये चुकाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, रतिराम शहर में दूध बेचता है, वह रोज 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है, वह कितना कमाता है? तो रतिराम 1 लीटर दूध 23 रुपये में बेचता है और कुल 23 लीटर दूध बेचता है। तो अगर हम 1 लीटर दूध की कीमत में कुल लीटर जो 13 दिए हुए हैं उनका अगर गुणा करें तो हमें पता चल जाएगा कि वह कितना कमाता है। तो 1 लीटर दूध की कीमत 23 रुपये है, 1 लीटर दूध की कीमत 23 रुपये और कुल 13 लीटर दूध वो बेचता है। तो 23 में अगर हम 13 का गुणा करें तो 23 में 13 का गुणा करने के लिए हम 13 को 10 + 3 लिख सकते हैं। तो 23 का गुणा पहले हम 3 में करेंगे तो 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6। अगली स्टेप में 23 का गुणा हमें 10 में करना है, तो 23 का गुणा जब हम 10 में करेंगे तो 230 आएगा। अब 69 में जब हम 230 को जोड़ेंगे तो 9 में 0 को जोड़ने पर 9 आएगा, और 6 में 3 को जोड़ने पर भी 9 आएगा, और 2
में कोई अंक नहीं है जोड़ने के लिए, इसलिए 2 का 2 आ जाएगा। इस तरह 23 का 13 में गुणा करने पर 299 मिलता है। मतलब रति राम कुल 299 रुपये कमाता है। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, एक कंपनी 1 लीटर पैक्ड पानी की बोतल 12 रुपये में बेचती है। एक दुकानदार 240 लीटर पैक्ड पानी खरीदता है, उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो यहाँ 1 लीटर पानी की बोतल की कीमत 12 रुपये है और 240 लीटर पानी की कीमत हमें पता करना है। यहाँ 1 लीटर का दिया हुआ है और 240 लीटर का पूछा गया है। तो जब भी हमें एक का देके ज़्यादा के बारे में पूछते हैं तो हम ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए गुणा करते हैं। तो हम 1 लीटर पानी की जो कीमत है 12 रुपये, उसमें अगर हम कुल लीटर 240 का गुणा करें तो हमें पता चल जाएगा कि उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो आइए हम 240 में 12 का गुणा करते हैं। तो 240 में 12 का गुणा करने के लिए 12 को हम 10 + 2 लिखेंगे। पहली स्टेप में 240 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमें 480 मिलेगा। अगली स्टेप में 240 में जब हम 10 का गुणा करेंगे तो हमें 2400 मिलेगा। 480 और 2400 को जोड़ने पर 2880 मिलता है। इस तरह उसे दुकानदार को 2880 रुपये देने पड़ेंगे।